हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनराइज एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 11, जिसमें आज हम भक्त ध्रुव की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने आसमान में एक तारा देखा होगा, एक स्टार देखा होगा जो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत मोटा होता है और अलग से ही आप उसको पहचान सकते हो। आपको पता भी होगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इस लेसन में हम यही जानेंगे जो ध्रुव तारा है वो कैसे आसमान में चमकता है, उसने क्या किया जो वो आसमान में चमकता है। आइए पढ़ते हैं कहानी को। प्राचीन समय की बात है। उत्तानपाद नामक एक राजा थे। उनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम और सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था। सुरुचि सदा राजा को प्रिय लगने वाली बात करती थी, जो राजा को रुचिकर लगती थी। लेकिन जो सुनीति थी वह हमेशा राजा के हित की बात करती थी, इसलिए वह राजा की नजरों में अप्रिय थी। तो एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो सुरुचि थी वो राजा को लगने वाली मीठी मीठी बात, रुचिकर बातें करती थी जो राजा को अच्छी लगती थी। लेकिन जो सुनीति थी वो राजा के हित की बात किया करती थी, जिसके कारण वो राजा को अच्छी नहीं लगती थी। उन दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। एक का नाम, जो सुरुचि थी उसके पुत्र का नाम उत्तम था, जो सुनीति थी उसके पुत्र का नाम ध्रुव था। एक बार राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि का बेटा उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसका भी मन राजा की गोद में बैठने के लिए मचलने लगा। वह दौड़कर राजा के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे भी गोद में बिठाइए। उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में लेना चाहा, किंतु सुरुचि ने राजा को रोक दिया। राजा ने सोचा कि सुरुचि रुष्ट हो जाएगी, अतः उसने ध्रुव की उपेक्षा कर दी और उसकी ओर से अपना मुंह मोड़ लिया। सुरुचि ध्रुव से बोली, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम राजा की अप्रिय रानी के पुत्र हो। यदि राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तुम ऐसा करो, वन में जाओ और तप करो। तो जो राजा होते हैं उत्तानपाद, वो एक बार सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और रानी सुरुचि के बेटे को अपनी गोद में खिला रहे होते हैं। तभी वहां पर ध्रुव आ जाता है। जो राजा होते हैं वो ध्रुव को अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं। जो ध्रुव है वो भी उसके उनकी गोद में बैठना चाहता है, और वो जो राजा है वो भी उसको जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं उसको गोद में बिठाने के लिए, वो कहता है उनसे कि आप मुझे भी गोद में बिठाइए पिताजी। तो जैसे ही उसको गोद में लेना चाहते हैं तो जो सुरुचि रानी है वो राजा को रोक देती है। और जो राजा है वो यह सोच करके रुक जाते हैं कि कहीं रानी नाराज न हो जाए, वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तभी जो रानी होती है वो ध्रुव से कहती है कि अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है, अपने पिताजी की गोद में बैठना है, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, क्योंकि तुम राजा की अप्रिय रानी के पुत्र हो। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो, तुम वन जाओ और तप करो। ऐसा कहकर जो रानी है ध्रुव को वहां से भेज देती है। ध्रुव की आशा टूट गई। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति बोली, बेटा, तू क्यों रोता है? ध्रुव बहुत संस्कारी बालक था। उसने सोचा कि बात बताऊंगा तो माता पिता की निंदा का पाप लगेगा। वह कुछ भी नहीं बोला, बस केवल रोता रहा। राजा के महल की एक दासी ने आकर सुनीति को सारी बात बता दी। तो जो ध्रुव होता है, सुरुचि की बात सुन करके उसकी जो आशा होती है वो टूट जाती है। वो अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ सब पूछती है कि बेटा तू क्यों रोता है? तो जो ध्रुव होता है वो बहुत संस्कारी होता है। वो सोचता है कि अगर मैं बताऊंगा तो माता पिता की निंदा होगी, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन एक दासी आकर के रानी को सारी बात बता देती है। सुनीति ने सोचा कि अगर उसके मुख से कटु वचन निकले तो ध्रुव के संस्कार बिगड़ जाएंगे
और वह अपने माता पिता से घृणा करने लगेगा। सुनीति चाहती थी कि भले ही उसके बालक को राजा की संपत्ति ना मिले, लेकिन उसको संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। तो जो सुनीति होती है वो सोचती है कि अगर मैं इसको कुछ बुरा भला बोल दूंगी, कठिन शब्द बोल दूंगी, कटु वचन बोल दूंगी, तो जो ध्रुव है उसके संस्कार बिगड़ जाएंगे। वो अपने माता पिता से घृणा करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। इसलिए जो रानी है वो चाहती है कि भले ही उसके बच्चे को, ध्रुव को, राजा की संपत्ति में से कुछ भी ना मिले, लेकिन उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। सुनीति अपने दुख के आवेग को रोक कर धैर्य पूर्वक बोली, बेटा तेरी माता सुरुचि ने तुझे जो उपदेश दिया है वह बहुत अच्छा है। तुझे वन में जाने के लिए कहा है, सो ठीक ही किया है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बेटा बेटे यदि कुछ मांगना है तो भगवान से ही क्यों ना मांगा जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर बहुत ही कम मिलता है। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाकर अपनी गोद में बिठाएंगे। तो जो सुनीति होती है वो ध्रुव को समझाती है कि इंसान से कुछ भी मांगने से, अगर आप इंसान से कुछ भी मांगोगे तो जितना मांगोगे उससे कम ही मांगोगे। अगर मांगना ही है तो भगवान से मांगो, भगवान तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। ध्रुव बोला, माता तुम भी मेरे साथ वन में चलो, हम दोनों वहां भजन करेंगे। सुनीति बोली, बेटा मुझे तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन करना है, मैं नहीं जा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ध्रुव बोला, माता क्या भगवान मुझे मिलेंगे? सुनीति बोली, बेटा यदि कोई भगवान को प्रेम से पुकारता है तो वे अवश्य उसके सामने प्रकट होते हैं। तो जो ध्रुव होता है वो वन जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी माँ से भी कहता है कि माँ हम दोनों ही चलते हैं, दोनों ही वन जा करके भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जो उसकी माँ होती है उसको समझाती है कि मुझे तुम्हारे पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, मैं वन में नहीं जा सकती, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या माँ सच में भगवान मुझे मिल जाएंगे? तो वो माता उसकी बताती है कि अगर भगवान को कोई भी प्यार से पुकारता है तो भगवान उसको जरूर मिल जाते हैं। ध्रुव ने अपनी माता को वंदन किया। सुनीति बोली, बेटा जिस प्रकार तू मुझे प्रणाम कर रहा है उसी प्रकार अपनी विमाता सुरुचि को भी प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर आ। उनको प्रणाम करेगा तो भगवान तुझ पर जल्दी प्रसन्न होंगे। धन्य है माता सुनीति जो अपने बालक को अच्छे संस्कार देती है। ऐसा कहा गया है कि बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन और पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। तो जो ध्रुव की माता है, जैसे ही ध्रुव उनको प्रणाम करके वहां से निकलने वाला होता है तो उसकी माँ बताती है कि तुम अपनी माता सुरुचि के पास जाकर उनको भी प्रणाम करो, उनका भी आशीर्वाद लो, भगवान तुमसे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और 5 वर्ष की अवस्था में वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में ध्रुव को नारद जी मिले। ध्रुव ने उन्हें संत समझकर प्रणाम किया। नारद जी बालक की विनम्रता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव बोला, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी बोले, तू तो अभी बहुत छोटा है, अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, अतः अपने घर लौट जाओ। ध्रुव बोला, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैंने निश्चय किया है कि मैं हर हालत में भगवान के दर्शन करूंगा। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया और बोले, तुम इस मंत्र को बार बार दोहराना, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। वह मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे ही जो ध्रुव है वो घर से निकल जाते हैं वन के लिए, तभी रास्ते में उनको नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी इतने छोटे बच्चे को वन की ओर जाते देखकर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताते हैं कि मैं तप करने के लिए वन में जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो जो नारद जी हैं वो उसको मना कर देते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अपने घर वापस लौट जाओ, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है।
लेकिन जो ध्रुव है उनको वो अपने जो संकल्प है उस पर दृढ़ रहते हैं, अटल रहते हैं। उनका ऐसा संकल्प देख करके जो नारद जी हैं वो उनको एक मंत्र दे देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप इस मंत्र को बार बार दोहराना, तुम्हें भगवान जरूर मिल जाएंगे। ध्रुव वन में जाकर एक जगह बैठ गया। उसने बहुत तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। कहा जाता है कि भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथ से खाना खिलाया। उसके बाद पुत्र तुम घर लौट जाओ कहा। जब ध्रुव वन में जाकर के बैठ गया तो उसकी तपस्या को देख करके भगवान उससे प्रसन्न होकर के मिल जाते हैं, उसको दर्शन दे देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उसको अपनी गोद में भी बिठाया था और अपने हाथों से उसको खाना भी खिलाया था। उसके बाद जो भगवान है उन्होंने उसको घर लौटने के लिए कह दिया था। ध्रुव अपने घर लौट आया। राजा उत्तानपाद ने उसे राज सिंहासन पर बिठाया और रानी सुरुचि भी उससे बहुत प्यार करने लगी। कहते हैं कि मरने के बाद ध्रुव हमारे सौरमंडल का एक तारा बन गया। आसमान में उत्तर दिशा की ओर एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है जो आज भी समुद्री सैनिकों को रास्ता दिखाता है। उसे हम ध्रुव तारा कहकर पुकारते हैं। तो जब ध्रुव वहां से लौट आए थे, लौटने के बाद जो राजा थे उनके पिताजी थे उन्होंने उसको सिंहासन पर बिठा दिया और जो रानी सुरुचि थी वो भी उनसे बहुत प्यार करने लगी। और ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद जो ध्रुव है वो सौर मंडल में एक तारा बन गए थे। आसमान में उत्तर दिशा की ओर एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है। वो आज भी जो समुद्री नाविक हैं उनको रास्ता दिखाता है। इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। जो लोग ध्रुव की तरह दृढ़ निश्चय करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं उन्हें उन्नति करने से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये इस लेसन में संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं उन्हें प्रगति करने से, उन्नति करने से संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये है इस लेसन में आए कुछ शब्द अर्थ, जैसे हमेशा, हमेशा का अर्थ अक्सर, लगाव का अर्थ प्रेम, रुचिकर का अर्थ पसंदीदा, हित का अर्थ हक या फिर भला, विराजमान का अर्थ बैठना, दुष्ट का अर्थ नाराज, उपेक्षा का अर्थ अवहेलना, नजरअंदाज का अर्थ नजरअंदाज, आशा का अर्थ उम्मीद और भरोसा, कटु वचन मतलब कड़वे वचन, घृणा मतलब नफरत। अब है बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछने का समय। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।